नमस्कार दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी से मुख्य सेविका भर्ती में नॉर्मलाइजेशन का विरोध। आज की सुनवाई डीवी पर प्रभाव क्या पड़ने वाला है। तो आज की डेट में जैसा कि आप लोगों को बताया गया था 20 तारीख को सुनवाई आपके मैटर पर, आपकी भर्ती संबंधित मामलों पर लगी हुई है। तो आज आपका सीरियल नंबर ही नहीं आ पाया, चूँकि लिस्ट जो है फ्रेश लिस्ट में मामला लगा हुआ था, लेकिन सुनवाई नहीं हो पाई, सीरियल नंबर नहीं आ पाया। एडिशनल के मामले सुने जाने लगे, फ्रेश के कुछ मामलों के सुने जाने के बाद, तो आपका सीरियल नंबर ही नहीं आ पाया। इस वजह से यहाँ पर सुनवाई नहीं हो पाई है। अब कल की डेट में नॉर्मलाइजेशन का को लेकर जो है कल की डेट में सुनवाई होने वाली है। कल एक डेट लगी हुई है, अब देखना ये होता है कि कल सुनवाई हो पाती है कि नहीं। और कल की डेट में जो नॉर्मलाइजेशन का, देखिए यहाँ पर अभ्यर्थियों की यही मांग है इस रेट के साथ कि जो नॉर्मलाइजेशन हुआ है वो किस तरीके से हुआ है, कितने नंबर घटे हैं, कितने नंबर बढ़े हैं, किस शिफ्ट को फ़ायदा हुआ है, किस शिफ्ट को नुकसान हुआ है, और उनके एक्चुअल मार्क्स कितने हैं, नॉर्मलाइजेशन के बाद उनके मार्क्स कितने हैं। क्योंकि डीवी जब के लिए आपका रिज़ल्ट जारी होता है तो उसमें आपके मार्क्स नहीं शो होते हैं कि आपके कितने नंबर हैं। वहाँ पर केवल आप डीवी के लिए सेलेक्ट हैं, इस तरीके से आपका रिज़ल्ट आता है, रिज़ल्ट में आपका नाम आता है, आपके कितने नंबर हैं, नॉर्मलाइजेशन के बाद आपके नंबर कितने हुए, एक्चुअल आपके मार्क्स जो हैं इस तरीके से कैसे थे, ये सारी चीज़ें जो हैं आपके रिज़ल्ट में नहीं दी जाती हैं। तो अभ्यर्थियों की यहाँ पर यही मांग है कि उस नंबर को शो किया जाए, जो अभ्यर्थियों का एक्चुअल मार्क्स है वो, साथ ही साथ नॉर्मलाइज्ड जो स्कोर है, दोनों स्कोर को दिखाया जाए, जिससे कि अभ्यर्थी संतुष्ट हो पाएँ। देखिए वैसे तो अगर देखा जाए तो ये मांग बिल्कुल भी गलत नहीं है, मांग बिल्कुल नहीं गलत है। आयोग चाहे तो ये कर सकते हैं, इसमें जिनका चयन हो गया है डीवी के लिए उनका कोई नुकसान नहीं है, ठीक है। बाकी जिन अभ्यर्थियों को लगेगा कि हमारे साथ अन्याय हुआ है वो तो अपनी मांग को लेकर न्यायालय जाएंगे, जाहिर सी बात है। तो इस मैटर से किसी को भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, जिन लोगों ने याचिका डाली हुई है, जो लोग पहल कर रहे हैं, वो लोग तो अपना कोशिश करेंगे ही कि इस पर कुछ रिस्पॉन्स आए, सरकार का कोई जवाब आए, आयोग की तरफ से जो वकील हैं उनका कोई जवाब आए। तो आज तो कुछ नहीं हो पाया, कल की डेट में सुनवाई होने वाली है, तो देखते हैं कल की डेट में क्या हो पाता है, सुनवाई हो पाती है नहीं हो पाती है। तो जो भी अपडेट होगी आप सभी को उसकी सूचना दी जाएगी। अब यहाँ पर जैसा कि आपको बताया गया कि डीवी पर इसका कोई भी बुरा प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। डीवी पर आपका किसी भी मैटर को लेकर, जैसे जो आंसर की वाला मैटर है आपकी भर्ती में, उस आंसर की वाले मैटर से भी आपके डीवी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। डीवी आपकी होगी जिस तरीके से चल रही इसी तरीके से होगी। 13 फरवरी को आपके डीवी की लास्ट तिथि है। 13 तारीख को सेकेंड शिफ्ट में जो भी अभ्यर्थी इस दौरान, जो डीवी जब से स्टार्ट हुई है इस दौरान जो भी अभ्यर्थी डीवी नहीं करा पा रहे हैं, किसी कारणवश से अगर वो नहीं जा पाते हैं डीवी कराने, उन अब्सेंट हो जाते हैं, तो वो 13 फरवरी को जाके डीवी सेकेंड शिफ्ट में करवा सकते हैं। ये उनको मौका दिया गया है और आपके रिज़ल्ट के साथ ऑफिशियल नोटिस के माध्यम से की जानकारी जो है आपको आयोग ने दी है कि अगर आप अपनी डीवी इस दौरान नहीं करा पाते हैं किसी भी कारणवश, तो आप जाके 13 तारीख को सेकेंड शिफ्ट में अपनी डीवी करवा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो डीवी पर इन कोर्ट मैटर का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। डीवी आपकी होगी, लेकिन जो एक प्रश्न वाला मैटर है, आंसर की वाला जो मैटर है, उसमें एक प्रश्न में अगर कोई बदलाव होता है तो उससे यहाँ पर रिज़ल्ट में इतना ही प्रभाव पड़ेगा कि कुछ अभ्यर्थी रिज़ल्ट में जुड़ सकते हैं, यानी कि कुछ अभ्यर्थी और भी डीवी के लिए हो सकता है कि उस स्थिति में सेकंड लिस्ट जारी करते हुए जो है कुछ अभ्यर्थियों को लिया जाए। तो कुछ अभ्यर्थी शामिल हो सकते हैं, लेकिन किसी का नुकसान नहीं होगा, कोई बाहर नहीं होगा, ठीक है। और यहाँ पर जैसा कि सेकंड शिफ्ट के अभ्यर्थियों को लग रहा है कि उनका नुकसान हो जाएगा, तो उनका भी नुकसान नहीं हुआ। सेकेंड शिफ्ट फर्स्ट शिफ्ट किसी का भी नुकसान नहीं होने वाला है। यहाँ पर केवल और केवल कुछ अभ्यर्थी और भी जुड़ सकते हैं। एक नंबर जो आंसर की वाला प्रकरण है उसको लेकर, एक नंबर से जो है आपका जो एक प्रश्न है उसको लेकर, तो कुछ अभ्यर्थी जुड़ सकते हैं, बाहर कोई नहीं होने वाला है। बाकी यहाँ पर आपकी भर्ती में लगातार कोशिश जारी है। आरटीआई डाली जा रही है योग्यता को लेकर,
अभ्यर्थी लगातार परेशान हैं और बहुत अभ्यर्थियों ने तो यहाँ पर पूरी कोशिश उनके द्वारा की जा रही है, कम से कम योग्यता वाली चीज़ें जो है वो पहले से क्लियर कर दी जाएँ, ताकि ऐसा ना हो फाइनल परिणाम, क्योंकि फाइनल परिणाम आ जाएगा उसके बाद कोई कुछ नहीं कर पाएगा। फाइनल रिज़ल्ट से पहले पहले जो भी आप कोशिश कर सकते हैं योग्यता संबंधित, कौन योग्य है भर्ती में, कौन शामिल होगा कौन नहीं शामिल होगा, इस चीज़ को लेकर आप पहले ही RTI डालकर देख सकते हैं कि उसका क्या रिप्लाई आ रहा है, कौन शामिल होगा कौन नहीं। फ़िलहाल के लिए आयोग का यही कहना है कि जब DV हो जाएगी, पूरी DV संपन्न होने के बाद, जितने भी अभ्यर्थियों का नाम रिज़ल्ट में आया हुआ है, DV संपन्न होने के बाद जो है यहाँ पर एक कमेटी का गठन होगा और उसके द्वारा निर्धारित किया जाएगा कि कौन भर्ती में शामिल होगा कौन नहीं। प्रोविज़नल जो भरवाने जाने की प्रक्रिया है वो लगातार चल रही है और हज़ारों की संख्या में अभ्यर्थियों से प्रोविज़नल भरवाया जा रहा है। इसका मतलब बिल्कुल नहीं है कि प्रोविज़नल वाले अभ्यर्थी जो हैं बाहर होंगे। जिनके लिए भी उन लोगों को ऐसा डाउट लग रहा है कि हो सकता है कुछ प्रॉब्लम हो, उनसे प्रोविज़नल भरवा लिया जा रहा है। तो आगे की जो भी सूचना होगी आप सभी को उसकी जानकारी दी जाएगी, कल की जो भी कोर्ट अपडेट होगी। बाकी जुड़े रहें हमारे साथ, वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।